जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों के लिए सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है साधारण गायत्री साधना द्वारा आशाजनक सांसारिक सफलताएं। जी हाँ, ऐसे कितने ही अनुभव हमारे सामने हैं जिनमें लोगों ने असाधारण गायत्री साधना द्वारा आशाजनक सांसारिक सफलताएं प्राप्त की हैं। जिनके घर में रोग घुस गया था, बीमारी की पीड़ा सहते सहते और डॉक्टरों का घर भरते भरते जो कातर हो रहे थे, उन्होंने रोग मुक्ति के वरदान पाए। क्षय सरीखे प्राणघातक रोगों की मृत्यु सैया पर से उठकर खड़े हो गए। कईयों को जन्मजात पैतृक रोगों तक से छुटकारा मिला। कितने ही बेकार, दरिद्र और अयोग्य व्यक्ति अच्छी जीविका के अधिकारी बन गए। साधनहीन और अविकसित लोग चतुर, बुद्धिमान, कलाकार, शिल्पी, गुणवान, प्रतिभावान, सर्वप्रिय नेता और यशस्वी बन गए। जिनको सब ओर से तिरस्कार, अपमान, द्वेष, संघर्ष और असहयोग ही मिलता था, उनको घर बाहर सर्वत्र प्रेम, सहयोग, सद्भाव तथा मधुर व्यवहार प्राप्त होने लगा। ऐसे अगणित चमत्कारी लाभ उठाने वाले लोगों से हम स्वयं परिचित हैं। मुकदमा, आक्रमण, बंधन, भय, आशंका, विरोध, परीक्षा, बीमारी, दरिद्रता, भूत बाधा, संतति, कष्ट, व्यसन, दुर्गुण आदि कुचक्रों के त्रासदायक चंगुल से छूटकर अनेक व्यक्तियों ने असंतोष की सांस ली। ये कष्टकर वर्तमान और भयंकर भविष्य को देखकर जो लोग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, उन्होंने जब गायत्री की आश्रय लिया तो तत्क्षण उन्हें धैर्य, साहस और प्रकाश प्राप्त हुआ। यह ठीक है कि कोई देवता आकर उनका काम स्वयं नहीं कर गया, पर यह भी सत्य है कि उन्हें अनायास ही ऐसा मार्ग सूझ पड़ा कि ऐसी युक्ति समझ में आई जिससे झट बिगड़ा काम बन गया और पर्वत सी भारी कठिनाई राई की तरह छोटी होकर हल हो गई। जिस आपत्ति में ये लगता था कि न जाने कितने कारण हम पर क्या बीतेगी, वह सब आकांक्षाएं काई की तरह फट गईं और कठिनता सरल हो गई। माता की कृपा से अनेक बार ऐसे चमत्कार होते हुए देखे गए हैं। स्वास्थ्य और धन की भांति 10 भुजी गायत्री की तीसरी स्थूल भुजा का प्रसाद विद्या के रूप में मिलता है। मंदबुद्धि, मूढ़, गज, भुलक्कड़, मूर्ख, अदूरदर्शी, श्रेणी, सनकी और अर्धविकसित मनुष्यों को बुद्धिमान, दूरदर्शी, तीव्र बुद्धि, विवेकवान बनते देखा गया है। जिनकी मस्तिष्क दशा को देखकर हर कोई ये भविष्यवाणी करता था कि अपना पेट भी ना भर सकेंगे, उन लोगों का मस्तिष्क और भाग्य ऐसा पलटा कि वे कुछ से कुछ हो गए। लोग उनकी सलाह लेकर काम करने में अपनी भलाई समझने लगे। जिनकी पढ़ाई में रुचि ना थी, वे पुस्तकों के कीड़े हो गए और हर साल फेल होने वाले विद्यार्थी गायत्री की थोड़ी बहुत उपासना करने से ऐसे तीव्र बुद्धि के हुए कि सदैव अच्छे नंबरों से उन्हें सफलता मिलती गई। अनेक उलझने, कार्यव्यस्तता एवं अवकाश का अभाव रहने पर भी कितने ही साधनहीन व्यक्ति विद्वान बने। मस्तिष्क से काम लेने वाले कितने ही बुद्धिजीवी मनुष्य ऐसे हैं जिनकी गायत्री साधना ने उनके मस्तिष्क को अत्यंत प्रखर बनाया है और फलस्वरूप वे उज्जवल नक्षत्र की तरह प्रकाशित हुए। अपने बुद्धिबल से उन्होंने आशाजनक सफलता, प्रतिष्ठा, कीर्ति और संपदा उपार्जित की है। विकृत मस्तिष्क वाले, विक्षिप्त, डरपोक, आलसी, झगड़ालू, चिड़चिड़े मनुष्य तीसरी भुजा के प्रसाद के स्वस्थ मनोभूमि प्राप्त करते हैं। भूतोन्माद, प्रेत बाधा, स्त्रियों और बालकों पर होने वाले दुष्ट आत्माओं के आक्रमणों को दूर करने की अद्भुत शक्ति गायत्री उपासना में है। हजारों ओझा, स्याने और तांत्रिक तराजू के एक पल्ले में रख जाएं और गायत्री उपासक एक और, तो निश्चित रूप से इस दिव्य शक्ति की उपयोगिता सिद्ध होगी।
चातुर्यपूर्ण कामों का आरंभ करते समय शारदा माँ का शक्ति का आह्वान, वंदन और पूजन करने की प्रथा है। यही कारण है कि बुद्धि तत्व में माता की कृपा से एक ऐसी सूक्ष्म विशेषता बढ़ जाती है जिससे वे विशिष्ट बातें आसानी से हृदयगम हो जाती हैं। चित्रकला, संगीत, कविता, संभाषण, लेखन, शिल्प, रसायन, चिकित्सा, शिक्षण, नेत्र, अन्वेषण, परीक्षण, नेतृत्व, निर्णय, दलाली, प्रचार, व्यवसाय, खेल, प्रतिद्वंद्विता, कूटनीति आदि कितनी ही बातें ऐसी हैं जिनमें विशेष सफलता वही पा सकता है जिसकी बुद्धि में सूक्ष्मता हो। मोटी अक्ल के इस प्रकार हैं कि ऐसी श्रद्धा रखने के कारण ही लोग अपने कार्यों को आरंभ करते हुए शारदा वंदना करते हैं। गायत्री की स्थूल 5 भुजाओं में 5वीं भुजा का प्रसाद सहयोग है। यह जिसे मिलता है वह स्वयं विनम्र, मधुरभाषी, प्रसन्नचित्त, हंसमुख, उदार, दयालु, उपकारी, सहृदय, सेवाभावी, निरहंकारी बन जाता है। ये विशेषताएं उनमें बड़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। फलस्वरूप उनके संपर्क में जो कोई भी आता है वह उनका बेपैसे का गुलाम बन जाता है। ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य के स्त्री पुरुष, पुत्र, भाई, भतीजे, चाचा, ताऊ सभी अनुकूल, सहायक और प्रशंसक रहते हैं। घर में उसका मान सत्कार होता है और सब कोई उसकी सुविधा का ध्यान रखते हैं। घर में हो या बाहर, बाजार में, मित्रों में, परिचितों में, सर्वत्र उसे प्रेम, सत्कार और सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे स्वाभिमान के व्यक्ति कहीं भी मित्रविहीन नहीं रहते। वे जहाँ भी रहते हैं उन्हें प्रेमी, प्रशंसक, मित्र, सहायक और सहयोगी प्राप्त हो जाते हैं। दाहिने और बाईं सूक्ष्म और स्थूल गायत्री की 10 भुजाएं साधक को प्राप्त होने वाली 5 आत्मिक और 5 भौतिक सिद्धियां हैं। ये 10 सिद्धियां ऐसी हैं जिनके द्वारा यही जीवन, यही लोक स्वर्गीय सुख से ओतप्रोत हो जाता है। यह जीवन अगले जीवन की पूर्व भूमिका है। यदि मनुष्य आज संतुष्ट है तो कल भी उसे संतोष ही उपलब्ध होगा। यदि आज उसे कल्याण का अनुभव है तो कल भी कल्याण ही होगा। सत्पुरुष अक्सर दुस्साहसपूर्ण और वातावरण से भिन्न कार्यक्रम अपनाते हैं, इसलिए बाह्य दृष्टि से उन्हें कुछ असुविधाएं दिखाई देती हैं, परंतु उनकी आत्मिक स्थिति पूर्ण प्रसन्न और संतुष्ट होती है। ऐसी दशा में यह भी निश्चित है कि उनका अगला जीवन भी पूर्णतया प्रसन्नता एवं संतोष की भूमिका में और भी अधिक विकसित होगा और आज की बाह्य कठिनाइयों भी कल तक स्थिर न रह सकेंगी। क्या योग साधना के लिए घर गृहस्थ छोड़कर साधु बनना, कपड़े रंगना या यत्र तत्र भ्रमण करते रहना आवश्यक है? इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें पूर्व काल के योगियों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। प्राचीन काल में ऋषि लोग अविवाहित ही रहते थे। यह मान्यता नहीं। ये ठीक है कि ऋषि मुनियों में से कुछ ऐसे भी थे जो कुछ समय तक अथवा जीवन ब्रह्मचारी रहते थे, पर उनमें से अधिकांश गृहस्थ थे। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। स्त्री बच्चों के साथ होने से उन्हें तपश्चर्या एवं आत्मोन्नति में सहायता मिलती थी। इतिहास पुराणों में पग पग पर इस बात की साक्षी मिलती है कि भारतीय महर्षिगण योगी, यति, साधु, तपस्वी, अन्वेषक, चिकित्सक, वक्ता, रचयिता, उपदेष्टा, दार्शनिक, अध्यापक, नेता आदि विविध रूपों में अपना जीवन यापन करते थे और इस महान कार्यों में स्त्री बच्चों को भी अपना भागीदार बनाते थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों विवाहित थे। ब्रह्मा की गायत्री और सावित्री 2 स्त्रियां थीं। विष्णु की तुलसी और लक्ष्मी 2 पत्नियां थीं। सती के मरने के बाद महादेव जी का दूसरा विवाह पार्वती से हुआ था। व्यास, अत्रि, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, च्यवन आदि सभी ऋषि ग्रस्त ही थे। अस्थमा, श्रृंगी ऋषि, नचिकेता, आरुणि, उद्दालक, सुखदेव, परशुराम आदि ऋषि कुमार थे। उनके माता पिता ऋषि ही थे। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां गार्गी और मैत्रेयी थीं। अत्रि की पत्नी अनसुईया अपने समय की प्रमुख ब्रह्मवादिनी थीं। ऐसे प्रमाणों से इतिहास पुराणों का पन्ना पन्ना भरा है, जिससे प्रतीत होता है कि पूर्व काल में योगी लोग गृहस्थ धर्म का पालन करते थे।
उस समय की परिस्थितियाँ, प्रथाएं, सुविधाएं तथा सादगी की पद्धति के अनुसार ऋषि लोग सात्विक जीवन बिताते थे। बेस बनाने या घर छोड़ने की उनकी कोई योजना ना थी। लकड़ी की खड़ाऊँ, तुम्बी का जल पात्र उनकी सादगी तथा सुविधा के आधार पर थे। उस समय आबादी कम और वन अधिक थे। आसानी से बन सकने वाली झोंपड़ी, छोटे छोटे ग्राम उस समय की साधारण परिपाटी थी। पर आज की बदलती हुई परिस्थितियों में उन बातों की नकल करना कहाँ तक उचित है, ये हम कैसे सोच सकते हैं। उस समय दूध पीकर फल खाकर रहने वाले लोग त्यागी नहीं समझे जाते थे, क्योंकि विस्तृत वनों में चरने की सुविधा होने से कोई मनुष्य कितनी ही गौ पाल सकता था। जंगलों में अपने आप उगे फलों को लाने में कोई बाधा ना थी। पर आज तो एक गाय पालने में एक परिवार के बराबर खर्च आता है। पेट को खराब कर डालने वाले फलों को ना लेकर यदि सुखाद्य फलों को लिया जाए तो भी काफ़ी खर्च होता है। जो बात उस समय अत्यंत सादगी की थी, आज वह अमीरों के लिए भी दुर्लभ है। रास्ते रोके पड़े रहने वाली टूटे वृक्षों की सूखी लकड़ियों को साफ करने तथा हिंसक जानवरों का आक्रमण रोकने के लिए रात दिन धूनी जलाई जाती थी। पर आज तो लकड़ियों का भाव इतना अधिक है जिसे किसी भी स्थिति में वहन किया जाना सही नहीं है। उस समय स्वाभाविक मृत्यु से मरते रहने वाले मृग आदि जीवों का चाहे जितना मिलता था, पर आज तो हत्या का चमड़ा प्राप्त करना असंभव सा लगता है। फिर एक मृग चर्म का मूल्य भी कल्पनातीत है। इतने रुपए में तो उसके ढेरों आसन खरीदे जा सकते हैं। सर्दी गर्मी से बचने के लिए देह पर भस्म मलने से, बहुत रमाने से काम चल जाता था। वस्त्र वहाँ जंगलों में थे नहीं, पर आज जब वस्त्रों का मिलना सुगम है तो भभूत लगाने की क्या आवश्यकता है। उस जमाने में पेड़ काटने, अग्नि संभालने, पशु पक्षियों से मुकाबला करने के लिए बड़ा सा चिमटा आवश्यक था। पर आज जबकि वह तीनों ही कारण नहीं हैं, तो चिमटा का क्या प्रयोजन रह गया। पूर्व काल में जिन बातों को सादगी एवं परिस्थिति के अनुसार स्वाभाविक आवश्यकता समझा जाता था, आज की परिस्थितियों में उन्हें कितनी ही बातें आवश्यक हैं। हमने भारतवर्ष की एक छोर से दूसरे छोर तक कई बार आध्यात्मिक यात्राएं की हैं। अपने मनुष्य और अपने अनुभव के बल पर हम कह सकते हैं कि अब कोई वन ऐसा नहीं रहा जहां फल खाकर या आप गाय चराकर गौ का दूध पिए या व्यक्ति गुजारा कर सके। ना आज के मनुष्य के शरीर ही ऐसे हैं कि शीत प्रधान देशों में मकान या वस्त्रों के बिना रह सकें। योगी यति गंगोत्री आदि में रहते हैं, उनको भी वस्त्र, मकान आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। भिक्षाजीवी होकर दूसरों से ऋण लेकर आज की अभावग्रस्त जनता पर, अश्रद्धालु जनता पर भार बनकर साधु वेश बना लेना, बदली हुई परिस्थितियों का विचार न करके पूर्वजों की वेशभूषा का अंधानुकरण करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। साधु हो जाने वालों को भी अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए उतना ही प्रयत्न करना पड़ता है जितना कि गृहस्थी को। ऐसी दशा में यही उचित है कि अपनी जीविका की आप व्यवस्था रखते हुए पारिवारिक कार्यक्रमों के साथ साथ सादे वेश में साधु जीवन व्यतीत किया जाए। साधना मन से होती है, ना कि वेश से। मन तो भारी भीड़ में भी शांत रह सकता है और एकांत मन में भी विकारग्रस्त हो सकता है। फिर एकांत सेवी लोगों को इंद्रिय विजय भी कच्ची होती है। जिसे चोरी करने का अवसर ही नहीं मिलता वह ईमानदार है, इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रलोभन के वक्त वह फिसल सकता है। जिसको चोरी के सदा अवसर हैं फिर भी अपने पर काबू रखता है, उसी को विश्वस्त प्रमाणिक ईमानदार कहा जाएगा। एकांत जंगल में बैठकर लोगों से संबंध तोड़कर कोई व्यक्ति बुराइयों से बच जाएगा तो उसके संस्कार उतने सुदृढ़ नहीं हो सकेंगे जितने कि निरंतर बुराइयों के संघर्ष करके अपनी अच्छाइयों को विकसित करने वाले होते हैं। सूर की परीक्षा युद्ध भूमि में होती है। घर में बैठा हुआ तो मरीज भी 30 मार खा कहला सकता है। गायत्री साधना द्वारा योग साधना करके आत्मिक उन्नति करने एवं कल्याण पथ पर चलने के लिए यह कतई आवश्यक नहीं कि कोई विचित्र वेश बनाया जाए, घर द्वार छोड़कर भीख के टुकड़ों पर गुजारा किया जाए। कुछ विशिष्ट आत्माएं संन्यास की अधिकारी होती हैं
वह अधिकार तब मिलता है जब साधना पूर्ण परिपक्व होकर मनोभूमि इस योग्य हो जाती है कि वह संसार का पथ प्रदर्शन करने के लिए परिवारचक बने। साधारण साधकों के लिए यह मार्ग ग्रहण करना अनाधिकार चेष्टा करना है। गायत्री की पंचमुखी साधना करने के लिए किसी को घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि निश्चित समय, निश्चित व्यवस्था, निश्चित आहार विहार की सुविधा घर छोड़ने वालों को हो ही नहीं सकती। कृपा कुपात्रों अन्न पेट में जाकर बुद्धि पर तरह तरह के संस्कार डालता है। इसलिए अपने श्रम की कमाई हुई रोटी पर गुजारा करते हुए गृहस्थ जीवन में ही सफलता क्रम का आयोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य उचित और आवश्यक है, जिससे जितना समय हो सके उतना अच्छा। पुनश्चरण की निश्चित अवधि में जब तक निश्चित संकल्प का जब पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है, परंतु नियतकालीन निर्धारण संख्या या अवधि के विशेष पुरस्कारों को छोड़कर सामान्य साधना क्रम में ब्रह्मचर्य अनिवार्य शर्त नहीं है। गृहस्थ लोग अपने साधारण एवं स्वाभाविक दाम्पत्य कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपनी साधना जारी रख सकते हैं। इसके उनके साधन में कोई बाधा नहीं आएगी। मन पर नियंत्रण करने की, सात्विकता के नियम पालन करने की सुविधा घर पर ठीक प्रकार से होती है। जहाँ पानी होगा वहीं तो तैरा जाएगा। पानी से सैकड़ों कोस दूर रहने वाला मनुष्य भला अच्छा तैराक किस प्रकार बन सकेगा। तैरने की अनेक पुस्तकें पढ़ने एवं अनेक शिक्षाएं ग्रहण करने पर भी उसकी शिक्षा तब तक अधूरी रहेगी जब तक कि वह पानी में नहीं तैरेगा और डूबने से अपनी योग्यता प्रमाणित ना कर दे। गृहस्थ जीवन में अनेक अनुकूल प्रतिकूल भले बुरे हर्ष विषाद के अवसर आते हैं। उन परीक्षा के अवसरों पर अपने मन को साधने से स्वभाव और संस्कारों में प्रौढ़ता एवं परिपक्वता आती है। अपने बुरे संस्कारों एवं स्वभाव से नित्य वर्ष संघर्ष करना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए घोर प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर प्रयत्न एवं संघर्ष को मंथन करते हैं। इसे ही गीता में धर्म युद्ध या कर्मयोग कहा गया है। अर्जुन चाहता है, हमारा अज्ञानग्रस्त मन कहता है कि झंझट से दूर रहकर एकांतवासी बनकर सफलता का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वह लड़ना नहीं चाहता क्योंकि संघर्ष सदा ही कष्ट साध्य होता है। मनुष्य की कायर प्रकृति सदा उसे बचाना चाहती है। कायर सिपाही सदा ही लड़ाई की मोर्चे से भाग खड़े हो जाने की योजना बनाते हैं। इसी प्रकार अपने स्वभाव की, परिवार की, समाज की, देश काल की परिस्थितियों से खोजकर कई आदमी निशान होकर बुराइयों को अलग आत्मकल्याण कर सकते हैं। जैसे इस परिस्थिति में प्रतिनिधि अर्जुन को भगवान ने बुरी तरह लड़ताड़ा था और उसके तर्कों में झांकती हुई कायरता का पर्दाफाश किया था। भगवान ने कहा, बिना लड़े कल्याण नहीं। सफलता असफलता की बात तो मन से हटाकर लड़ने को अपना कर्तव्य मानकर तू लड़। साधकों के लिए यह मार्ग भी है। विपरीत परिस्थितियों में उन्हें निरंतर अति उत्साहपूर्वक युद्ध करना चाहिए। इतना प्रयत्न करने पर भी कम सफलता मिली, यह सोचना धर्म युद्ध के विज्ञान के विपरीत है। संघर्ष एक साधना है, उसमें प्रकाश एवं तेज की वृद्धि होना अवश्यम्भावी है। मंथन से क्रिया, गति और शक्ति का उत्पन्न होना सुनिश्चित है। साधन समर में सैनिक का प्रत्येक कदम लक्ष्य की ओर बढ़ता है। मंजिल चाहे कितनी दूर ही क्यों ना हो, प्रगति चाहे कितनी मंद ही क्यों ना हो, पर यह ध्रुव ही है कि यदि साधक की यात्रा उसी देश में चली जाए तो वह आज नहीं तो कल पूर्ण सफलता की प्राप्ति करके ही रहेगा। मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो भाई बहन मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। और मिलते हैं अगले चैनल पर। धन्यवाद।